हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत जो हम भविष्य पुराण की बात कर रहे हैं, उसमें आज हम भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड, जो कि पृष्ठ संख्या 351 पर है, उसकी चर्चा करेंगे कि बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से आगे क्या कहा। बृहस्पति जी ने पुनः कहा, देवराज, पूर्व समय में रमणीय पंपापुरी में हेली नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता और भगवान सूर्य की उपासना में तत्पर रहता था। उसने प्रतिग्रह वृत्ति का परित्याग कर हस्तकला से वस्तु निर्माण की वृत्ति अपनाई। उसने लोह धातु की एक सुंदर मूर्ति बनाकर उसे अनेक चित्रकारी से चित्रित कर 5000 मुद्रा में बेचा। बेचने से उसे जो धन प्राप्त हुआ, उस धन से उसने माघ मास में भगवान सूर्य के यज्ञों द्वारा आराधना की। हेली ने रमणीय पंपा सरोवर में ज्योति स्वरूप एक उत्तम स्तंभ का भी निर्माण किया। भगवान सूर्य भी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने मध्यकाल में हेली द्वारा निवेदित नैवेद्य का वहां पर भोग लगाया मतलब स्वीकार किया। भगवान सूर्य की कृपा से सहस्त्र वर्ष पर्यंत आयु भोग कर अपने प्राणों का त्याग करके हेली सूर्य स्वरूप हो गया और सूर्य मंडल के बीच में स्थित होकर माघ मास में प्रकाशित होने लगा। देवेंद्र, आप भी आदित्य मंडल में स्थित विश्वकर्मा भगवान सूर्य की उपासना कीजिए, वे आपके सब कार्य संपन्न कर देंगे। देवगुरु के इस वाक्य को सुनकर देवताओं के साथ इंद्र ने भी भगवान सूर्य की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने देवताओं से कहा, देवगणों, मैं बंग देश के बिलग्राम में एक निरुक्त कारक के रूप में उत्पन्न होऊंगा और कवि शिरोमणि जयदेव के नाम से विख्यात होऊंगा। यह कहकर भगवान सूर्य बंग देश में आए और कंदू की ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वे 5 वर्ष की अवस्था से ही माता पिता की सेवा में विशेष रूप से तत्पर रहने लगे। उन्होंने 12 वर्ष तक माता पिता की बड़ी सेवा की। 12 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता के मरणोपरांत उन्होंने विधि पूर्वक श्राद्ध कृत्य किया और वे पितृ रूप में जयदेव के सामने उपस्थित हुए और पुनः देव रूप में स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए। अंत में जयदेव जी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वन में जाकर भजन करने लगे। उस समय उनकी अवस्था 23 वर्ष की हो गई थी। इसी समय सत्यव्रत नामक ब्राह्मण ने अपनी शुभ कन्या भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दी। पूजा के अंत में सनातन दारु ब्रह्ममय भगवान ने साक्षात आकर उनसे कहा, सत्यव्रत, जयदेव मेरी ही मूर्ति है, मेरी आज्ञा से अपनी पुत्री पद्मावती उसे प्रदान कर दो। यह सुनकर सत्यव्रत ब्राह्मण ने अपनी कन्या पद्मावती वैरागी जयदेव के लिए प्रसन्नता पूर्वक समर्पित कर दी। फिर वह सत्यव्रत अपने घर वापस आ गया। पद्मावती अपने पति जयदेव की आनंद के साथ अनेकों वर्षों तक सेवा करती रही। समाधि काल में जयदेव ने वेदांग निरुक्त की रचना की। कलयुग में नागवंशीय शूद्रों ने वैदिक प्रतिक्रियाएं भ्रष्ट कर दी थी। प्राकृतिक भाषा के रचयिता कलिप्रिय मूढ़ रचनाकारों को उन्होंने जीतकर पाणिनि शास्त्र का उद्धार किया। कलयुग में प्रेरित चोरों ने राजा द्वारा प्राप्त जयदेव की सारी संपत्ति लूटकर उनका हाथ पैर काटकर उन्हें गड्ढे में डाल दिया। पद्मावती अपने पति की ये दशा देखकर बहुत दुखी हुई। रोती हुई उसने गड्ढे से पति को बाहर निकाला और हाथ से सहलाकर उनकी पीड़ा को दूर किया। एक दिन क्या हुआ कि राजा धर्मपाल मृग्या प्रसंग में वहां आया। उसने भक्त जयदेव को देखा तो पूछा कि हाथ पैर से विहीन उसकी ये दशा किसने की। तो जयदेव ने कहा, महाराज, मैं अपने कर्मों के फलस्वरूप ही इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ, किसी ने कोई दुष्टता नहीं की है। इस पर राजा धर्मपाल जयदेव को पत्नी सहित शिविका में बैठाकर अर्थात डोली में बिठाकर अपने महल ले आया। राजा ने उनसे दीक्षा ग्रहण की, उनके लिए एक धर्मशाला निर्माण कराया और किसी समय कली से प्रेरित होके वे ही चोर वैष्णव का वेश बनाकर राजा धर्मपाल के महल में आए और राजा से कहने लगे, प्रभो, हम लोग शास्त्र में निपुण हैं और आपके घर आए हैं। राजन, हम लोगों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ शिलास्त भगवान विष्णु प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उसे देखें। ऐसा कहकर उन कली भक्तों ने अपनी माया से चतुर्भुज विष्णु रूप को भोजन करते हुए राजा को दिखाया।
आश्चर्यचकित होकर धर्मपाल ने जयदेव से कहा, गुरुदेव, मेरे घर पर विष्णुपरायण वैष्णव आए हैं। मैंने उनके प्रभाव से साक्षात हरि का दर्शन किया है, इसलिए आप भी शीघ्र आएं। यह सुनकर जयदेव भी चकित होकर राज दरबार में आए। उस समय उन पाखंडियों ने हंसते हुए राजा से कहा, राजन, ये ब्राह्मण तो गौड़ देश के राजा के यहाँ भोजन आदि बनाने का कार्य करता था। इसने धन के लोभ से छलकर भोजन में विष मिलाकर राजा को खिला दिया था, अतः यह दुष्ट व्यक्ति है। ये जानकर राजा ने इस ब्राह्मण को शूली पर चढ़ा दिया। इसी बीच हम लोग वहां पहुंचे। द्विज को पापी समझकर हम लोगों ने बहुत उपदेश दिया। उस राजा को भी हम लोगों ने बहुत समझाया। तब राजा ने शूली से उतारकर इसके हाथ पैर कटवा दिए। वह राजा भी हमारा शिष्य हो गया। उन चोरों के ऐसा कहते यानी कि मिथ्या भाषण करते ही दुखित होकर पृथ्वी फट पड़ी और वे चारों चोर पृथ्वी में धंस गए। दयालु जयदेव चोरों की यह स्थिति देखकर रोने लगे। इनके रोते ही उनके कटे हाथ पैर प्रकृत रूप से वापस प्रकट हो गए। यह देखकर राजा धर्मपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने जयदेव जी से इसके विषय में पूछा। तब जयदेव जी ने सत्य सत्य सारी घटना उन्हें बता दी। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। जयदेव द्वारा निर्मित गीत गोविंद पढ़कर उस राजा ने मोक्ष प्राप्त किया। और आप जानते हैं कि गीत गोविंद बहुत ही प्रचलित एक पुस्तक है। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने चैतन्य महाप्रभु, वाल्मीकि और शंकराचार्य के आविर्भाव की भी कथा कही। उन्होंने कहा, देवेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय वेद पारंगत विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वे प्रसन्न चित्त से सर्वदेवमय विष्णु की पूजा करते थे, इसीलिए देवता लोग भी उनकी प्रतिष्ठा करते थे। वे भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। उनकी स्त्री थी, किंतु कोई पुत्र ना था। एक बार उनके घर पर कोई अतिथि आया। दयालु हृदय उस ब्राह्मण महात्मा ने विष्णु शर्मा की स्त्री की आर्थिक स्थिति तथा नम्रता देखकर उसे 3 दिनों के लिए एक पारसमणि दी और कहा कि इसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। इतने दिनों में मैं सरयू में स्नान करके तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उसके जाने पर ब्राह्मणी ने उस मणि से पर्याप्त सोना तैयार कर लिया। तब तक विष्णु शर्मा भी आ गया। उन्होंने अपार स्वर्ण राशि से संपन्न अपनी पत्नी को देखा। जहां वह पारसमणि का स्वामी गया था, तुम भी वहीं चली जाओ। मैं अकिंचन हूँ, विष्णु भक्त हूँ, चोर डाकुओं के भय से धन का संग्रह नहीं करता। इस पर उनकी पतिव्रता पत्नी डर गई और पारसमणि उसे समर्पित कर पुनः उनकी सेवा में तत्पर हो गई। ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने उस सारे धन एवं पारस को घर घरा सरयू नदी में फेंक दिया। 3 दिनों के बाद उस अतिथि ने आकर ब्राह्मणी से पूछा, क्या तुमने पारसमणि से सोना नहीं बनाया? उसने कहा, मेरे पति ने उसे क्रोधपूर्वक ग्रहण कर घाघरा में फेंक दिया है। अब दिन से मैं जिस प्रकार लोहे के बर्तनों के अभाव में ही भोजन बना रही हूँ। यह सुनकर वह यति आश्चर्यचकित हो गया। दिन भर वहीं रुका। संध्या समय ब्राह्मण के आने पर उसने रुक्ष स्वर में कहा, ब्राह्मण, तुम दैव द्वारा मोहित प्रतीत होते हो, क्योंकि तुम दरिद्र भी हो और धन भी संग्रह नहीं करना चाहते हो। अतः मेरा पारस मुझे ही लौटा दो, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। यति के इस प्रकार कहने पर विष्णु शर्मा ने कहा, तुम घाघरा के किनारे जाओ, वहीं तुम्हारा पारस मिल जाएगा। ये कहकर यति के साथ वहां जाकर उसने बहुत से कंटकों के ढेर ढके अनेक पारस मणियों को उसे दिखाया। उस यति ने ब्राह्मण को नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक कहा, मैंने 12 वर्षों तक भलीभांति शिव की आराधना की, तब मैंने इस शुभ रत्न को प्राप्त किया। विप्श्रेष्ठ, आपके दर्शन मात्र से मुझ लोभात्मा ने आज अनेकों पारसमणियों को प्राप्त कर लिया है और यह कहकर उससे शुभ ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। इधर विष्णु शर्मा ने 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर सूर्य की आराधना करके विष्णु लोक को प्राप्त किया। वे ही विष्णु शर्मा वैष्णव तेज धारण करके फागुन के महीने में तीनों लोकों में तप रहे हैं और देव कार्य कर रहे हैं। देवेंद्र, फागुन मास में उन सूर्य की आराधना कर तुम भी सुख प्राप्त करो। उन्होंने देवताओं के साथ ऐसा ही किया। प्रसन्न होकर भगवान सूर्य मंडल से प्रकट होकर सभी देवताओं की ओर देखते देखते इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गए। उस तेज से इंद्र अपना शरीर आयोनिचित विप्र रूप में धारण किया और शची देवी भी पृथ्वी में ब्राह्मणी के रूप में अवतीर्ण हुई।
1 वर्ष के बाद शची देवी के गर्भ से भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में गुरुवार की द्वादशी तिथि में ब्रह्मवेला में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो वास्तव में भगवान विष्णु के कल अवतार थे। उस समय रुद्र, वसु, विश्वदेव, मरुदगण, सिद्ध, साध्य, भास्कर आदि देवों ने उस सनातन हरिरूप बालक की दिव्य स्तुति की। कलयुग में दिति पुत्रों द्वारा पीड़ित देवताओं और अधर्म से दुखी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रार्थना की। यही आगे चलकर श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हुए। सूत जी बोले, मुने, स्तुति के अनंतर सभी देवतागण बृहस्पति जी के पास आकर कहने लगे, महाभाग, हम सभी रुद्रगण, ये वसुगण तथा अश्विनी कुमार पृथ्वी पर किस किस अंश के रूप में अवतरित होंगे, ये बतलाने की कृपा करें। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, देवगणों, इस विषय में आप लोगों को मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ। प्राचीन काल में मृगव्याध नाम का एक अधम ब्राह्मण था। वह मार्ग में सदा धनुर्बाण धारण करके विप्रों की हिंसा किया करता था। वह महामूर्ख ब्राह्मणों को मारकर उनके यज्ञोपवीतों को ग्रहण कर उत्साहपूर्वक शोर मचाता था। वह दुष्ट द्विजाधम तीनों वर्णों को, विशेषकर ब्राह्मणों को मारता था। उस समय ब्राह्मणों का विनाश देखकर देवगण भयभीत होकर ब्रह्मा के पास आए और सभी बातें उन्हें बताई। यह सुनकर दुखी होकर ब्रह्मा ने सभी लोकों में गमन करने वाले सप्तऋषियों से कहा, द्विजोत्तमों, आप सभी वहां जाकर मृगव्याध को समझाएं। यह सुनकर वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ मरीच मृगव्याध के वन में गए। धनुर्बाणधारी महाबली मृगव्याध ने जब उन लोगों को देखा तो भयंकर वचन में कहा, आज मैं तुम लोगों को मारूंगा। मरीचि आदि ने हंसकर कहा, तुम हम लोगों को क्यों मारोगे? कुल के लिए मारोगे या अपने लिए? यह शीघ्र बताओ। यह सुनकर उस मृगव्याध ने कहा, मैं अपने कुल के लिए और अपने कल्याण के लिए तुम लोगों को मारूंगा। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, धनुर्धर, अपने घर में जाकर पूछकर शीघ्र आओ कि विप्र हत्या से किए गए पापों को कौन भोगेगा। यह विचार करो। यह सुनकर उस घोर आत्मा ने अपने कुल वालों से पूछा, आज तक मैंने जो पाप अर्जित किया है उसे तुम लोग भी वैसे ही ग्रहण करो जैसे धन को ग्रहण किया है। उस अधम ब्राह्मण के इस वचन को सुनकर उसके कुटुंबियों ने कहा, हम लोग तुम्हारे किए गए पाप को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि यह भूमि और ये सूर्य साक्षी हैं कि हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया है। यह सुनकर उस मृगव्याध ने मुनियों के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, महात्माओं, जिस प्रकार मेरे पापों का क्षय हो, आप लोग वैसा उपाय बताएं। मृगव्याध के ऐसा कहने पर ऋषियों ने कहा, एक उत्तम मंत्र है, उसे सुनो। वह है राम का नाम। यह सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला है। अब हम लोग जा रहे हैं। जब तक वापस तुम्हारे पास ना आ जाएं, तब तक तुम इस महामंत्र अर्थात राम नाम का जाप करो। यह सुनकर मुनिगण तीर्थांतरों में भ्रमण करते चले गए और मूर्ख व्याघ्र विप्र राम राम की जगह मरा का 1000 वर्ष निरंतर जाप करता रहा। उसके जाप के प्रभाव से वह अरण्य उत्पलों कमलों से परिव्याप्त हो गया और तभी से वह स्थान पृथ्वी पर उत्पल अरण्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अनंतर सप्तऋषि वाल्मीकि बने उस मृगव्याध के पास आए और उसकी मिट्टी हटाकर उसको शुद्ध विप्र के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, वाल्मीकि से निकलने के कारण तुम वाल्मीकि कहे जाओगे। त्रिकालज्ञ महामति हे विप्र, तुम इसी नाम से प्रसिद्ध होगे। ये कह के वे सप्तऋषि अपने अपने स्थान पर चले गए। वाल्मीकि मुनि ने अष्टदल कल्प समन्वित 6 कोटि विस्तृत तथा सभी पापों का विनाशक निर्मल पदबद्ध रामायण का निर्माण किया। अनंतर वे शिव होकर वहीं निवास करने लगे। देवगणों, हर को प्रिय लगने वाले उस मृगव्याध शिव के चरित्र को आप लोग सुने। व्यवस्था मनवंतर में आद्य सतयुग में ब्रह्मा ने उत्पल नारण्य में जाकर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ पर वहां पर सरस्वती देवी नदी होकर आई। अनंतर ब्रह्मा ने अपने मुख से कल्याणकारी ब्राह्मणों, बाहुओं से क्षत्रियों, उरु से उत्तम वैश्यों और पैरों से शुभाचार संपन्न शूद्रों को उत्पन्न किया। द्विजराज सोम अर्थात चंद्रमा, सूर्य, तेज वीर्य की रक्षा करने वाले कश्यप, मरीच, रत्नाकर अर्थात समुद्र एवं प्रजापति आदि को भी उत्पन्न किया। दक्ष के मन से अनेक कन्याएं उत्पन्न हुई।
विष्णु माया के प्रभाव से वे कलाओं के रूप में पृथ्वी पर स्थित हुईं। भगवान ब्रह्मा ने अश्वनी आदि 27 नक्षत्र लोक की अभिवृद्धि के लिए सोम को तथा 13 अदिति आदि कन्याएं कश्यप को और कीर्ति आदि कन्याएं धर्म को प्रदान की। उन्होंने वैवस्वत मनवंतर में अनेक सृष्टियां की। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर दक्ष उन लोगों के प्रजापति हुए। यज्ञ में तत्पर दक्ष प्रजापति ने स्वयं वहां निवास किया। सभी देवगण दक्ष को नमस्कार कर वहां विचरण करते थे, किंतु भूतनाथ महादेव ने कभी उनको नमस्कार नहीं किया। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष ने यज्ञ में उन्हें भाग नहीं दिया। मृगव्याध शिव क्रुद्ध होकर वीरभद्र के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ त्रिशिरा, त्रिनेत्र और त्रिपद शिवगण भी वहां आए। वीरभद्र आदि के द्वारा देव, मुनिगण और पितृगण पीड़ित होने लगे। उस समय यज्ञ पुरुष भयभीत होकर मृग होकर शीघ्रतम से भागने लगे। तब शिव ने व्याध रूप को धारण किया। रुद्र रूपी व्याध ने के द्वारा वह मृग छिन्न भिन्न अंग वाला हो गया। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर स्तुतियों से रुद्र व्याध को संतुष्ट किया। संतुष्ट मृग व्याध ने दक्ष को यज्ञ को पूर्ण कराया। तुला राशि में सूर्य के आने पर उस रुद्र को 27 नक्षत्र वाले चंद्रमंडल में स्थापित कर स्वयं ब्रह्मा सत्यलोक चले गए और रुद्र चंद्र के समान रूपवान हो गए। वीरभद्र रुद्र ने यह सुनकर प्रसन्नचित होकर अपने शरीर से एक तेज को उत्पन्न कर भैरव दत्त नामक विप्र के घर में भेज दिया। घोर कलयुग में वही शिव शंकर अर्थात शंकराचार्य नाम से उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। वह बालक गुणवान, सकल शास्त्र वेत्ता, ब्रह्मचारी हुआ। उसने शाकंभर भाष्य की रचना कर शैव मत को प्रतिष्ठित किया। त्रिपुंड, अक्ष माला अर्थात रुद्राक्ष माला तथा पंचाक्षर मंत्र भी प्रदान किया। इस प्रकार ये 10वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम नए अध्याय की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।